हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो अगर कोई अभी नए हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल नया नया देख रहे हैं, जिन्होंने पहली कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको मैं बता दूं कि BCom फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैनल में चल रही है। तो हम इसी वीडियो में मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, लाइक कमेंट शेयर सब पता ही है करना है। और अगर कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उन प्लेलिस्ट की। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हमने चैप्टर नंबर 5 में बिजनेस के फॉर्म्स पढ़े थे, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर कर लिया। ये चैप्टर नंबर 7 है जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर है पूरा चैप्टर। तो अब इसको करेंगे हम पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था हमने। अब हम उसको थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी सा ही है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं जल्दी से। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसका दूसरा नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये किसी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आता, बल्कि इसका एक अलग से लॉ है जो है हिंदू लॉ। ठीक, उसके अंदर ये सब आता है। ठीक है, सबसे पुरानी कहें या फिर पुरानी समय से चलती आ रही है ये बिजनेस फॉर्म। ठीक, बहुत पुरानी बिजनेस फॉर्म है ये। ठीक है, और ये इसके दो सिस्टम है, एक दया भाग और एक मिता काशरा। इन दो सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस बिजनेस के फॉर्मेशन में कम से कम 2 लोग उस फैमिली में होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए खुद की। ठीक है, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए ये सब चीजें हैं। कोई एग्रीमेंट वगैरह, कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह इसमें नहीं होंगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। बाकी जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उस फैमिली का, वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, हु इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड द फाइनेंसेस। तो ये था इस पूरे का हिंदी एक्सप्लेनेशन। बाकी इंग्लिश में एक बार इसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं ठीक से। Joint Hindu family business or the Hindu undivided family is governed and dictated by Hindu law। जैसा कि मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये किसी पार्टनरशिप एक्ट में ना आके बल्कि इसका एक अलग लॉ है, वो है हिंदू लॉ। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड इज गवर्न्ड बाय 2 सिस्टम। कौन से 2 सिस्टम है वो? दया भाग एंड द मिता काशरा। द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। 2 लोग चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, कम से कम 2 लोग चाहिए, और उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनके खुद के नाम। ठीक, द बिजनेस डज नॉट नीड एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। बस वो बाय बर्थ उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए उस फैमिली में, बल्कि इसमें किसी एग्रीमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। द हेड ऑफ सच अ जॉइंट फैमिली बिजनेस इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो हेड होता है इस जॉइंट फैमिली बिजनेस में वो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, उसको क्या कहेंगे हम? कर्ता। ठीक, हु इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड द फाइनेंसिस। जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? उस बिजनेस के लिए, और उसके जो भी फाइनेंस वगैरह होंगे उन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप समझ आया होगा। आगे हम इसके पढ़ते हैं 2 सिस्टम, जो हमने अभी ऊपर 2 सिस्टम पढ़े थे, दया भाग और मिता काशरा। वो होते क्या है हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, दया भाग, दिस सिस्टम प्रीवेल्स इन वेस्ट बंगाल। ये जो सिस्टम है ये वेस्ट बंगाल में होता है, आसाम में और कुछ पार्ट्स ओडिशा के, सिर्फ ओडिशा के कुछ पार्ट्स में, आसाम में और वेस्ट बंगाल में ये काम करता है या फिर यूज होता है ये सिस्टम। Under this system, the male as well as female members of the family can become co-partners in the family property। वेस्ट बंगाल में, आसाम में और कुछ पार्ट्स ओडिशा के, यहीं पर ये जो सिस्टम है यूज होता है। और इस सिस्टम के अंदर होता ये है कि जो मेल है और फीमेल है दोनों ही उस फैमिली बिजनेस के को पार्टनर होते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक, फीमेल मेंबर और मेल मेंबर दोनों ही इस बिजनेस का, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसमें को पार्टनर होते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। मिता काशरा सिस्टम ऐसा है कुछ, दिस सिस्टम प्रीवेल्स थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा पूरे इंडिया में ये प्रीवेल करता है या फिर यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द, यूज होता है कह लो या फिर काम करता है ये सिस्टम। ठीक, अकॉर्डिंग टू द मिता काशरा सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस इज इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता बाय हिज सन। अगर एक बार कर्ता की डेथ हो गई, जो एल्डेस्ट मेंबर है जो उस पूरे बिजनेस को संभाल रहा है फैमिली का, तो उसकी डेथ के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, जो भी उसका पूरा बिजनेस रिसोर्सेज थे, वो सब उसके सन, उसके डॉटर, उसके ग्रैंडसन और इवन उसके ग्रेट ग्रैंडसन्स उसके को पार्टनर बन जाएंगे उन सारी चीजों के। ठीक है, दीज 3 सक्सेसिव जनरेशंस बिकम जॉइंट ओनर्स ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो उस एल्डेस्ट की एल्डेस्ट मेंबर कह लो या फिर कर्ता कह लो,
या फिर उस बिजनेस का मालिक कह लो, उसकी डेथ के बाद सारे जो भी उसके लोग थे या फिर उसकी जनरेशन को ग्रेट ग्रैंडसन, डॉटर, सन, सब उसके उस प्रॉपर्टी के को पार्टनर बन जाएंगे। दे आर नोन एज को पार्टनर्स या को पार्टनर्स, ठीक। तो ये उसके को पार्टनर बन जाएंगे। मिताकाशरा सिस्टम हमारा ये कहता है। दयाभाग सिस्टम, मिताकाशरा सिस्टम, ये दो सिस्टम है इसके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कहें तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, वो हम आगे इसमें पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ। अगर कोई भी इंसान जन्म लेता है उस फैमिली बिजनेस में, या फिर वो जिसका फैमिली बिजनेस है उस फैमिली में जब कोई जन्म लेगा तो वो शुरू से ही, मतलब जन्म से ही उसका पार्टनर बन जाएगा, मतलब को पार्टनर। पर वो फीमेल नहीं होनी चाहिए, वो मेल होनी चाहिए। फीमेल लोग, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है आगे कि फीमेल उसमें पार्ट नहीं लेते। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फीमेल का कोई पार्ट नहीं होता। वो रेयर केस होता है, जो कि सिस्टम है दो, ठीक। जैसे अभी हमने सिस्टम पढ़े थे दयाभाग और मिताकाशरा, वो रेयर केस है, तो वो मेल मेंबर होना चाहिए, तो वो बाय बर्थ ही उसका मेंबर बन जाएगा। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर इन द फैमिली बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। नो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज नेसेसरी। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट वगैरह जरूरी नहीं है उसमें कुछ भी पार्टनर बनने के लिए। बाय बर्थ वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अ मेल चाइल्ड बिकम्स अ को पार्टनर इमीडिएटली ऑन हिज बर्थ। जैसे ही उसका जन्म होगा वो अपने आप को पार्टनर बन जाएगा उस बिजनेस का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर्मेशन। फॉर अ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देयर शुड बी एटलीस्ट 2 रिलेटेड फैमिली मेंबर्स। 2 लोग होने चाहिए इसके फॉर्मेशन के लिए। देयर मस्ट बी सम एसेट्स, कुछ एसेट्स होने चाहिए उनके पास। एसेट्स मतलब जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी, या फिर कुछ भी रिसोर्सेज, ठीक। बिजनेस और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दैट दे हैव इनहेरिटेड और will eventually inherit. The formation of a Hindu undivided family does not require any documentation. किसी documentation की वगैरह की जरूरत नहीं है इसमें। And admission of new member is by birth. जो भी admission होता है किसी नए member का वो होता है by birth। कोई documentation वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें, इसके formation में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द वेरियस को पार्टनर्स इज ऑल्सो इज ओनली अप टू देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस। जितना जो को पार्टनर्स होंगे ना उस फैमिली बिजनेस में, जितनी उनकी प्रॉपर्टी पे मतलब जो भी उनका शेयर होगा सिर्फ उसके लिए लाइबल होंगे, ठीक है। इसलिए उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। बट द कर्ता बीइंग द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता होगा उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी क्योंकि वो मालिक है उसका, ठीक। लेकिन जो को पार्टनर्स हैं वो सिर्फ उतने के लिए लाइबल होंगे जितनी उनका शेयर है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी में जितना भी प्रॉपर्टी के हिस्सा उनके पास है सिर्फ उसके लिए लाइबल है, उतने शेयर के लिए। और जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्योंकि वो मालिक है पूरा, ठीक। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इसमें कंटिन्यूटी। ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। द HUF कैन बी, HUF बोलूं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलो, ठीक है, कैन बी कंटिन्यूड परपेचुअली एट द डेथ ऑफ द कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता। तो इसकी कंटिन्यूटी कितनी सही है, ये जब कर्ता की डेथ होगी तो उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कर्ता बन जाएगा, मतलब वो मालिक हो जाएगा फिर उस बिजनेस का। हाउएवर अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी डिसॉल्व्ड इफ ऑल मेंबर्स म्यूचुअली एग्री। ये तो थी ऊपर उसकी कंटिन्यूटी की बात, लेकिन वो डिसॉल्व हो जाएगी अगर सारे मेंबर्स राजी हो जाएं उसको डिसॉल्व मतलब खत्म करने के लिए, ठीक। पहले इसकी कंटिन्यूटी की बात करी कि अगर कोई कर्ता की डेथ हो गई तो जो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसका मालिक बन जाएगा। और अगर खत्म करने की बात हुई फर्म को तो सारे मेंबर्स की मर्जी से वो फर्म खत्म भी हो सकती है, ठीक है, उनके म्यूचुअल डिसीजन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये था फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूटी। फिफ्थ हमारा आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फीमेल मेंबरशिप, ठीक। अंडर द हिंदू लॉ ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड टू बिकम को पार्टनर्स। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो मेल मेंबर्स हैं सिर्फ वही अलाउ होंगे को पार्टनर बनने के लिए। फीमेल मेंबर्स डू नॉट गेट एनी शेयर इन द फैमिली बिजनेस। जो फीमेल मेंबर्स होंगे उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा उस फैमिली बिजनेस में। वुमेन कैन बिकम को पार्टनर्स ओनली इन द दयाभाग सिस्टम अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो वुमेन है वो उसमें, जो फीमेल मेंबर है वो उसमें पार्ट नहीं लेंगी, सिर्फ रेयर केस में होगा। वो रेयर केस कब होगा, जब दयाभाग सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये थे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो फीमेल जो मेंबर्स है वो पार्ट ले सकते हैं, वो को पार्टनर बन सकते हैं, वरना मेल मेंबर ही को पार्टनर बनते हैं। सिक्स पॉइंट इसमें हमारा आता है नो लिमिट ऑन मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होगी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मे हैव एनी नंबर ऑफ को पार्टनर। कितने भी उसमें को पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम चाहिए पार्टनर वो हैं 2 उसके फॉर्मेशन में, ठीक। सेवेंथ हमारा आता है नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। ऊपर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई एग्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है।
द एक्टिविटीज ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। द हिंदू लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। मैं ये बात कह के थक गया हूँ कि इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की, किसी डॉक्यूमेंटेशन की, किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये खत्म हुए हमारे फीचर्स। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक, इसके एडवांटेजेस कहो या फिर इसके फायदे कहो, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्टेबिलिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म डज नॉट कम टू एन एंड बाय द डेथ, इंसेनिटी और बैंकरप्टेसी ऑफ एन को पार्टनर। जो एग्जिस्टेंस है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म का, वो उसका एंड नहीं हो सकता भले ही उस कर्ता की डेथ हो जाए, वो बैंकरप्टेसी हो जाए उसके साथ, या कोई इंसेनिटी हो जाए। बैंकरप्टेसी मतलब वो वर्ड सुना है, दिवाला निकल जाना, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, चाहे भले ही उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होगा, मतलब उससे छोटा जो मेंबर होगा फैमिली में, वो कर्ता बन जाएगा अगर उसकी डेथ भी हो गई तो यहाँ पे एक अच्छा इसका एडवांटेज यही है कि उसकी फर्म की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी डेथ के बाद जो दूसरा एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो जो है कर्ता बन जाएगा उस बिजनेस का। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है इसमें मैनेजमेंट। The organization, management and control of the business is vested in the karta of the family. This results in the unity of command and non-interference in the conduct of business. This non-interference makes quick decisions, prompt action, maintenance of secrecy, etc. possible. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है, जो पूरा कंट्रोल है बिजनेस का, वो किसके हाथ में होगा? कर्ता के हाथ में। कर्ता कौन है? उस फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर, यानी कि उस फैमिली में सबसे बड़ा। ठीक, उस फैमिली के अंदर दिस रिजल्ट्स, इससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगी। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है हमारी? हम कोई भी कमांड दें, वो कमांड फॉलो हो रही है, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड है। अब वो करता है, वो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, जब वो कुछ ऑर्डर देगा उन को पार्टनर्स को, तो वो कमांड फॉलो होगी। कमांड फॉलो होगी तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल बिजनेस का फॉलो हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। साथ ही कोई बिजनेस में उसमें कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर है, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली में जो सबसे बड़ा है, जो सारे डिसीजन ले रहा है, उसके साथ कोई इंटरफेरेंस कर सके। ठीक है, तो ये एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है इसमें, इस बिजनेस में। ठीक, और फिर वो क्विक डिसीजन ले सकता है, प्रॉम्प्ट एक्शन, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी एक्शन ले सकता है। सीक्रेसी उसकी मेंटेन रहेगी, ये सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा थर्ड, वो है लाइबिलिटी। एक्सेप्ट द कर्ता ऑल अदर मेंबर्स लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कर्ता के अलावा जो बाकी को पार्टनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। कितनी लिमिटेड होगी? जितना उनका शेयर होगा उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है लाइबिलिटी का। फोर्थ हमारा आता है सीक्रेसी। द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस आर नोन टू द कर्ता ओनली। जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स वगैरह होंगे वो सिर्फ कर्ता तक होंगे। देयर इज देयरफॉर नो डेंजर ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स बीइंग डिस्क्लोज टू आउटसाइडर। तो इससे ये अच्छी चीज है कि वो कोई भी उनके जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ कर्ता तक ही रहेंगे वो सीक्रेट्स। ठीक, फिफ्थ हमारा आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी स्टार्टेड इजीली एंड डिसॉल्व इजीली एंड क्विकली। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लीट विद। ठीक, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको इजीली शुरू कर सकते हैं और इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज के। ठीक, ये था फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ हमारा आता है म्यूचुअल कोऑपरेशन। मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क टुगेदर फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो वर्क करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, मतलब एक दूसरे के फायदे के लिए। दे लर्न सेल्फ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड अदर फाइनर वैल्यूज ऑफ लाइफ। इससे वो क्या सीखेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन वो सीखेंगे एक तो, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस मतलब क्या क्या उन्हें बलिदान देने चाहिए या देने पड़ रहे हैं, इन सब चीजों से वो काफी कुछ चीजें सीखेंगे। और भी बहुत सी वैल्यूज होंगी उनकी लाइफ में जो काम आएंगी, वो ये सब इसमें सीखेंगे जब वो म्यूचुअली वर्क करेंगे तो एक दूसरे के लिए उस बिजनेस में। तो ये थे इसके मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस या फिर कहो फायदे। तो आगे बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस या फिर इसकी कमियां क्या हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है लिमिटेड कैपिटल। द कैपिटल ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो कैपिटल होगी इस बिजनेस में वो लिमिटेड होगी किसके? उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके। न्यू मेंबर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एडिशनल फंड्स। जो नए मेंबर्स होंगे वो कोई एडिशनल फंड इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। द फैमिली प्रॉपर्टी गेट्स डिवाइडेड विद द बर्थ ऑफ एवरी मेंबर। एज अ रिजल्ट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इस बिजनेस में क्या होता है, जैसी कोई मेंबर जन्म लेता है उस फैमिली में, मेंबर नहीं कहेंगे, जैसी कोई मेल मेंबर जन्म लेता है उस फैमिली में, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड हो जाती है उसके बर्थ होने पर ही। तो उससे क्या होता है, कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है।
तो ये फर्स्ट पॉइंट था लिमिटेड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, नुकसान जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी जो है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है। द डेंजर ऑफ अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी मेक्स द कर्ता लेस एंटरप्राइजिंग। इससे क्या हो सकता है, अगर वो ज्यादा घाटे में गया, हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पॉइंट पहले भी चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो अगर वो ज्यादा घाटे में गया तो उसकी पर्सनल जो एसेट्स हैं वो भी दाव पे लग जाएंगे। जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी कार हो गई या फिर जो भी उसकी रिसोर्सेज हो गए, वो सब उसके दाव पे लग जाएंगे अगर वो ज्यादा लॉस में जाता है तो। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी एक यहाँ पे ड्रॉबैक बन जाता है इसका हिंदू फैमिली बिजनेस में। ठीक, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, द कर्ता अलोन हैज टू मैनेज द बिजनेस, ही कैन नॉट बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन ऑल एरिया ऑफ बिजनेस। जो करता है वो अकेला है उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, हर जगह वो हर फील्ड में वो अच्छा नहीं हो सकता। बिजनेस के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन को वो अच्छे से नहीं कर सकता। देयर इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी ऑफ द कर्ता इज ऑल्सो लिमिटेड। जो उसकी कैपेसिटी होगी वो भी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि कितना काम करेगा एक अकेला इंसान, ठीक है, कितनी जगह स्पेशलाइज्ड होगा वो। तो ये है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। फोर्थ हमारा हेस्टी डिसीजन, डिसीजंस टेकन बाय द कर्ता मे समटाइम्स बी हेस्टी एंड अनबैलेंस्ड। कभी कभी क्या होता है, जो कर्ता डिसीजन लेता है वो बहुत जल्दबाजी में ले लेता है, जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक से काम नहीं आते वो डिसीजन। दिस इज बिकॉज ही इज ओवर बर्डन विद वर्क। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बर्डन होता है उसके ऊपर वर्क का। ठीक, जैसे जैसे वो काम करता है, जितने ज्यादा फंक्शंस उसको करने पड़ते हैं, हर फील्ड में उसको ध्यान रखना पड़ता है, तो ज्यादा बर्डन की वजह से कभी कभी वो डिसीजन जल्दी ले लेता है, जल्दीबाजी में ले लेता है, और वो डिसीजन सही से वर्क नहीं कर पाते, उसके लॉस हो जाता है समटाइम्स उसको काफी चीजों में। ठीक, तो ये था फोर्थ पॉइंट। लास्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है इसकी लिमिटेशंस का, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मैच्ड विद रिवॉर्ड। The Karta manages the business single-handed and he alone bears unlimited liability, but his share in the business is equal to that of any other member. He receives no extra reward for the extra work he has to do. There is little incentive for him to work hard. तो इसमें क्या है, जो करता है वो वर्क तो सारा कर रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी वो निभा रहा है, लेकिन जो उसकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जबकि जो उसके को पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, और इसका शेयर भी उन को पार्टनर जितना ही है, लेकिन इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो कि इसके लिए बहुत एक यहाँ खराब चीज आ जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मैच विद रिवॉर्ड। जितना वो काम कर रहा है वो उसके रिवॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है। कर्ता को उसके एक्स्ट्रा वर्क का कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, बल्कि उसको और ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये थे इसकी लिमिटेशंस। आगे जो एक और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, कहाँ गया, वो है ये डिस्टिंक्शन बिटवीन, कहाँ जा रहा है यार, अरे डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो जल्दी से दोनों की डिफरेंस पढ़ लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, इधर 2 मेंबर्स की जरूरत है कम से कम। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर्स उसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, इधर सिर्फ एक ही मेंबर होगा, अगर 2 होगा तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बचा ही नहीं, वो तो पार्टनरशिप में बदल जाएगा फिर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आता है मेंबरशिप। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो बर्थ से ही मेंबर हो जाता है, को पार्टनर को या फिर मेंबर को, वो बाय बर्थ ही हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अ पर्सन बिकम्स द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस बाय हिज इनिशिएटिव। वो अपने खुद के दम पर जो है किसी बिजनेस का मालिक बन पाता है, या फिर मेंबर नहीं, मालिक ही बन पाता है वो किसी बिजनेस का खुद के इनिशिएटिव से। ठीक है, थर्ड है इसमें मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज डन बाय द कर्ता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओनर्स। जो मैनेजमेंट संभालता है पूरा बिजनेस का, वो कौन संभालता है, कर्ता। ठीक, सारे ओनर्स के बिहाफ पर। और उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट इज डन बाय द सोल प्रोप्राइटर। सारा मैनेजमेंट जो संभालता है वो कौन संभालता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। हिंदू फैमिली बिजनेस में हमें नहीं, उनको जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो सारा मेंबर्स में शेयर होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट है वो किसी और के साथ शेयर नहीं होता है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति होता है जो उस बिजनेस को चला रहा होता है, तो वो सारा प्रॉफिट उसी के पास रहता है। ठीक, लाइबिलिटी की बात करें तो अभी ऊपर पढ़ते हुए आए हम, लाइबिलिटी जो कर्ता की होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो उसके को पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी जो होती है सोल प्रोप्राइटर की, वो अनलिमिटेड होती है। पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये सब डिस्कस किया है हमने। रेगुलेटिंग स्टैच्यू की बात करें तो इट इज रेगुलेटेड बाय हिंदू लॉ।
जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है ये हिंदू लॉ के अंदर आता है, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये जनरल लॉ के अंदर आता है। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो कि है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसकी जो ये PDF है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब कमेंट में जब इसको देखने जाओगे ही तो कमेंट करके बता भी देना कि वीडियो कैसी लगी। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। और पीछे के चैप्टर्स अगर नहीं देखे हैं तो पीछे के चैप्टर्स मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे चैप्टर्स हो गए, उनको जाके देखो। पूरा चैप्टर 7 कवर किया है इस वीडियो में, तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए या फिर हो ही गई है लंबी, तो कोई बात नहीं, समझना तो है ही। 2 पार्ट 3 पार्ट आते तब भी समझनी थी, इससे अच्छा एक ही बार में खत्म कर देना चैप्टर पूरा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।